Hello students, in reference to the previous video, today we will do question answers of Browning version. Yes, question answers from the Browning version by Terence Rattigan. Yes, by Terence Rattigan. Let's go for the question answer, students. Why did Teplo stay back at school on the last day of the form? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेप्लो लास्ट डे, अगले दिन रिज़ल्ट निकलना है तो वो लास्ट डे स्कूल के क्यों आया था। तो मैंने आपको जैसे समरी में बताया था कि किस तरह से टेप्लो जो है वो लास्ट डे स्कूल एक्स्ट्रा काम के लिए आया था, जो कि उसके स्ट्रिक्ट टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने दिया था। एक्चुअली जो क्रॉकर हैरिस हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं और टेप्लो ने एक दिन पिछले हफ्ते कोई मिस किया होगा दिन, उसका कुछ कंसेप्ट छूट गया होगा, उसका कुछ काम रह गया होगा, तो उसको कवर अप करने के लिए उसको पनिशमेंट दी गई, उसको लास्ट डे स्कूल बुलाया गया और बीइंग अ स्ट्रिक्ट टीचर क्रॉकर हैरिस ने उसको बुलाया टेप्लो को और टेप्लो भी आया उस लॉस को पूरा करने के लिए। तो आप इतना लिख सकते हैं, क्वेश्चन डिड से स्टार्ट है, आपको ये क्वेश्चन सेकंड फॉर्म में ही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, Who are the two teacher characters in the play? What information do you get from them? अब कौन कौन से दो टीचर्स कैरेक्टर्स हैं? एक मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं जो कि एक ट्रेडिशनल टीचर हैं लैटिन लैंग्वेज के, और दूसरे जो हैं मिस्टर फ्रैंक जो कि एक यंग टीचर हैं, साइंस टीचर हैं। क्रॉकर हैरिस जो हैं वो मिडिल एज और स्ट्रिक्ट टीचर हैं, और जो मिस्टर फ्रैंक हैं वो यंग साइंस टीचर हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली स्केयर्ड ऑफ क्रॉकर हैरिस, बहुत डरते हैं क्रॉकर हैरिस से, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और डिसिप्लिनेरियन हैं। और फ्रैंक जो है उसे हैरानी होती है कि क्रॉकर हैरिस कैसे मैनेज कर लेते हैं स्टूडेंट को, और वो मारते भी नहीं हैं, तो और वो जैसे भी करे बच्चों को स्ट्रिक्टली डील। लेकिन फ्रैंक जैसे टीचर तब भी उनसे जलन खाते हैं कि बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट हैं, इतना पनिश भी करते हैं, लेकिन स्टिल बच्चे जो हैं वो उनसे उनका रिगार्ड करते हैं। इसी बात से फ्रैंक जैसे टीचर को जलन होती है, एनवियस, जलन, जेलसी। और थर्ड क्वेश्चन, टेप्लो हैज़ अ ग्रज अगेंस्ट हिज लैटिन मास्टर क्रॉकर हैरिस, वाई? टेप्लो जो 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है उसको कहीं किसी कॉर्नर में अपने टीचर के लिए कुछ ग्रजेस हैं कि टेप्लो को लगा, जो कि लोअर फिफ्थ फॉर्म में है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लोअर फिफ्थ फॉर्म सीनियर स्टूडेंट्स को कहते हैं यूएस में। एक्चुअली बाकी कंट्रीज़ में, चाहे आप आयरलैंड की बात करो, इंडिया में लोअर फिफ्थ, यहाँ फिफ्थ और उस फिफ्थ तक के स्टैंडर्ड के बच्चों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोअर फिफ्थ सीनियर स्टूडेंट्स को बोला जाता है। अब जो टेप्लो है उसको गोल्फ खेलने का बहुत मन कर रहा था उस दिन, लेकिन क्रॉकर हैरिस ने जब उसे एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाया उस दिन तो उसको आना ही पड़ा, क्योंकि वो क्रॉकर हैरिस को डिसोबे नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट थे और फाइनल रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन नेक्स्ट डे था। और उसको डर भी था कि क्रॉकर हैरिस जैसे टीचर जो स्ट्रिक्ट हैं तो शायद उसको रिमूव या प्रोग्रेस सर्टिफिकेट नेक्स्ट क्लास में जाने का शायद उसे मिलेगा भी कि नहीं। तो यहाँ रिमूव बोलिए, प्रमोशन मिलिए, या कोई सर्टिफिकेट जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन के लिए जो दिया जाता है, तो यूएस का टर्म यूज़ किया गया है रिमूव। और टेप्लो को ये ग्रजेस रहती हैं क्रॉकर हैरिस के बारे में कि भाई वो ओवर स्ट्रिक्ट हैं, और कुछ बार तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नट की तरह, कि भाई बहुत बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, और उसको ये लगता है कि शायद वो उसको रिमूव या प्रमोशन नेक्स्ट क्लास में ना दें। तो जब उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया जाता है तो वो बिना कोई डिसोबे किए पहुंच जाता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज़, हाउ डज टेप्लो मेक फन ऑफ हिज टीचर? अपने टीचर का किस तरह के किन वर्डिंग से मजाक उड़ाता है? टेप्लो यंग बॉय है जो कि फिफ्थ फॉर्म में है, फाइनल रिजल्ट नेक्स्ट डे डिक्लेयर होना है, वो क्लास में एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया है, एक्स्ट्रा वर्क जो क्रॉकर हैरिस ने दिया है एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उसका लास्ट वीक कोई डे स्किप हो गया था। तो क्रॉकर हैरिस चाहते नहीं कि उसकी
कोई पढ़ाई का कोई टॉपिक या कोई चीज़ जो है वो कुछ ख़राब हो या कोई वो टॉपिक पीछे रह जाए, तो इस तरीके से क्रॉकर हैरिस जो हैं वो उसको एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाते हैं। और जैसे ही वो उसको बुलाते हैं तो अब टैप्लो जो है वो मिस्टर फ्रैंक के कहने पे उनका मजाक उड़ाते हैं उन्हीं के डायलॉग में और उन्हीं के तरीके में, जैसे कि वो बोलते हैं। क्रॉकर हैरिस दिखाए तो है नहीं पूरे प्ले में, लेकिन उन्हीं की लैंग्वेज और उन्हीं की टोन में बोलते हैं, टैप्लो आई गिव यू व्हाट यू डिजर्व, नो लेस नॉट मोर, इस तरह से। और वो फिर दोबारा सुनने के लिए बोलते हैं मिस्टर फ्रैंक। तो इससे पता लगता है कि मिस्टर फ्रैंक जलते भी हैं और वो ये खुश होते हैं कि किस तरह से टैप्लो जैसा बच्चा जो है वो अपने टीचर का मजाक उड़ा रहा है। क्वेश्चन और आगे भी हम देखते हैं कि टैप्लो का एक्स्ट्रा वर्क के लिए आना पता लगता है कि वो अपने टीचर का बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता है, लेकिन जब वो उनका मजाक भी उड़ाता है, सब कुछ कहता है और फ्रैंक जैसे टीचर के कहने पे दोबारा भी कहता है। फ्रैंक कहता है मैं इसी वजह से तो जलता हूँ क्योंकि सब बच्चे वो जितने मर्जी स्ट्रिक्ट हैं लेकिन सब बच्चे उनको फिर भी रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसी बात से मुझे जलन होती है क्रॉकर हैरिस से। लेकिन ये टैप्लो का कहना कि वो जैसे भी हैं, चाहे वो जितने हार्ड हैं, चाहे वो जितने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फिर भी वो टैप्लो कहता है कि हम लोग उनको लाइक करते हैं, हम सब उनको लाइक करते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन, टैप्लो सेज दैट क्रॉकर हैरिस इज़ अ हार्डली ह्यूमन। अब टैप्लो के ही वर्डिंग है, वो एक नट की तरह है बाहर से, अंदर से चाहे सॉफ्ट है, ह्यूमन तो है ही नहीं, हार्टलेस हैं, दिल भी नहीं है। तो फिर भी क्या कहता है टैप्लो जो है, लिटिल आउटस्पोकन बॉय, कुछ ज़्यादा बोलने वाला लड़का है, फ्रैंक है, बोलते हुए अपने लिमिट्स क्रॉस कर जाता है। और वो कहता है उसके जो मन में है ऑनेस्टली कुछ छिपाता नहीं, बहुत ज़्यादा कोई मैनिपुलेट नहीं करता, प्योरली बोलता है और पर्सनली जो फील करता है क्रॉकर हैरिस के बारे में वो स्मूथली बताता है। एक दिन क्रॉकर हैरिस ने जो है वो लैटिन का एक जोक क्लास में बोला, तो कोई भी नहीं हंसा क्योंकि लैटिन किसी बच्चे को समझ ही नहीं आई। लेकिन क्रॉकर हैरिस के उस जोक पर ये जो अपना टैप्लो है 16 ईयर ओल्ड, ये हंसा और बड़ी और जिस तरीके से ये हंसा तो टीचर ने पूछा कि भाई तुम्हें समझ आ गया। एक्चुअली में उसको समझ नहीं आया था, लेकिन वो उसको लग रहा था कि क्रॉकर हैरिस जैसा टीचर अगर वो लैटिन में कोई जोक सुना रहा होगा तो डेफिनेटली ये हंसने लायक ही होगा। तो उसने तो इग्नोरेंटली, बस बिना जाने समझे, बस ऐसे ही हंस दिया और पूरी क्लास में से कोई भी नहीं समझा। तो कहने का मतलब है सिर्फ वो रिगार्ड रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं, जैसे मर्जी उनको ह्यूमन बीइंग, लेकिन कुछ जगह जो है वो उनको बोल देता था कि इनमें दिल नहीं है। बट स्टिल जो रिगार्ड है टैप्लो का अपने टीचर के लिए, उसको हम कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो पोलाइटनेस के साथ उसका जोक के बाद हंसना, फिर टीचर का उससे पूछना कि जोक को एक्सप्लेन कर दो, तो वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आया था। उसने तो टीचर का एक दिल रखने के लिए ही हंस पड़ा था। तो उसको लगा कि ये तो रियल में हार्डली ह्यूमन है, भाई मैंने इनका दिल रखने के लिए मैं हंस पड़ा जोक पे, चाहे मुझे समझ आया चाहे मुझे नहीं, पर ये तो मुझे जोक एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, वो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। वैसे सीरियस नहीं थे वो तो, खैर टैप्लो तो अपने टीचर के लिए बहुत ही पॉजिटिव व्यू थे, चाहे वो जितने मर्जी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन टैप्लो के एक कॉर्नर में अपने टीचर के लिए बहुत अच्छी रिस्पेक्ट थी। इससे पता लगता है चाहे वो स्ट्रिक्ट थे लेकिन फिर भी वो लोग उनको लाइक करते अपने टीचर को। क्वेश्चन सिक्स्थ, हाउ डज फ्रैंक रीड टैप्लोज मोटिव बिहाइंड ड्यूरिंग एक्स्ट्रा वर्क। हाँ जी, तो एक्स्ट्रा वर्क का जो मोटिव था फ्रैंक उस यंग टीचर ने कैसे पढ़ लिया। फ्रैंक जो था एक साइंस टीचर है और उसे अपने कलीग्स के नेचर का कम्प्लीटली पता ही है कि वो किस तरह के हैं। अब ही डज़ नॉट अप्रूव ऑफ क्रॉकर हैरिस स्टेप टू कॉल अ बॉय टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। बार बार यही बोल रहे थे फ्रैंक कि ये कोई तरीका है किसी टीचर का एक्स्ट्रा वर्क के लिए रिजल्ट से पहले एक दिन बच्चे को बुलाने का। ही पॉइंट्स आउट दैट टैप्लो कैन नाउ होप टू गेट हिज प्रमोशन थ्रू डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। और साथ में ये कह भी रहे थे कि तेरा प्रमोशन जो तू अब एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया है तो शायद तेरा प्रमोशन इसी से हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन,
What is meant by remove in the English schools? ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. इसको फॉर्मल तरीके से आपने कैसे लिखना है. इंग्लिश स्कूल्स में जो है द वर्ड रिमूव मीन्स प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास, हायर क्लास या फिर हायर कुछ भी आगे आप हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप जाते हैं. मच डिपेंडेंट ऑन द रेटिंग गिवन बाय द क्रॉकर हैरिस टू टैप्लो. एक्चुअली क्रॉकर हैरिस ही देने वाले थे टैप्लो को ये रिमूव. एंड सो द बॉय इज़ नर्वस और अफ्रेड बिकॉज ऑफ हिज रिजल्ट. क्योंकि एक दिन जो उसने मिस किया था स्कूल में, उसके लिए उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया गया था और उसका रिज़ल्ट भी अगले दिन इसी बात पे डिपेंड करता था कि वो एक दिन पहले एक्स्ट्रा क्लास लगाएगा कि नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क के लिए स्कूल आएगा कि नहीं. क्योंकि उसे पता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जैसे स्ट्रिक्ट टीचर कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उसको पूरा श्योर था. Question 8. How does Taplow recount the incident of Crocker Harris joke in the class? अब जोक का जो इंसिडेंट था वो किस तरीके से जो है टैप्लो जो है वो रिकाउंट करता है. वन डे मिस्टर क्रॉकर हैरिस टोल्ड ब्लैटन जोक इन द क्लास. नो स्टूडेंट लाफ्ड एट इट. कोई बच्चा नहीं हंसा क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया था. टैप्लो को भी नहीं समझ आया था, लेकिन वो हंस पड़ा था सिर्फ दिल रखने के लिए. और क्रॉकर हैरिस ने जो क्रॉकर हैरिस थे वो उसके पास आए और बोले कि तुम अब पूरी क्लास को इस जोक का मतलब समझाओ. और ये बात टैप्लो को पसंद नहीं आई क्योंकि उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया था उस जोक का. उसने तो सिर्फ दिल रखने के लिए ही ये बात कह दी थी. और टैप्लो को लगा कि ये मेरा जो टीचर है वो हार्डली ह्यूमन है कि भाई इतना भी नहीं समझ पाया कि भाई मैं उसका दिल रखने के लिए जोक पर हंसा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज टैप्लो रिएक्ट ऑन द अराइवल ऑफ मिसेस क्रॉकर हैरिस? अब मिसेस क्रॉकर हैरिस के आने पे टैप्लो का किस तरीके का रिएक्शन था. टैप्लो जो था वो डर गया था मिली क्रॉकर हैरिस को देखते ही, क्योंकि उसको था कि ये मिसेस क्रॉकर हैरिस या क्रॉकर हैरिस की वाइफ आ गई. और उसका फियर तब कम हुआ जब उन्हें पता लगा कि क्रॉकर हैरिस किसी सिलसिले में बाहर गए हैं और वो नहीं आ पाएंगे. और इस केस में वो कहती है कि जो है टैप्लो एक दवाई की प्रिस्क्रिप्शन देती है और उसको साथ की केमिस्ट शॉप से लाने के लिए कह देती है. और साथ में ये भी कहती है कि उसके हस्बैंड को वो कोई भी मैटर नहीं बताएगी और जो भी कोई ब्लेम होगा तो वो अपने सिर पे ले लेगी. और एक दवाई की प्रिस्क्रिप्शन देते हुए उसे केमिस्ट से दवाई लाने के लिए कह देती है. और टैप्लो ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो लेकर चला जाता है और एक तरीके से फ्री हो जाता है. उसे पता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं आएंगे क्योंकि मिली ने इन्फॉर्म कर दिया है. तो अब टैप्लो जो है, अब उसको लगता है, एक बार तो लगता है कि शायद मेरा प्रमोशन मिस हो जाएगा क्योंकि क्रॉकर हैरिस कहेंगे कि टैप्लो तो आया नहीं. लेकिन मिली जब ये कहती है कि ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगी और मैं बता दूँगी कि आप आए हो, मैंने अपने काम से भेजा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है टैप्लो. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. हाउ डज टैप्लो फाइनली गेट बैक हिज फ्रीडम? ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है कि मिली क्रॉकर हैरिस जो है आती है एंड में, तो हम देखते हैं कि क्रॉकर हैरिस जो है वो अब जल्दी नहीं आएंगे. वो किसी काम से बाहर गए हैं तो वो उनका आना मुश्किल हो गया है. और ही कैन एट लीस्ट रन अवे फॉर 15 मिनट्स एंड कम बैक लेटर. तो वो ये भी कहती हैं कि आप 15 मिनट के लिए, टैप्लो को ये भी कहा जाता है कि आप 15 मिनट के लिए जाओ और थोड़ा लेट भी आ जाओगे. एंड शी अश्योर्स द बॉय दैट नो हार्म विल कम टू हिम. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड शी गिव्स हिम अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देती है और बताती है उसको कुछ मेडिसिन लाने के लिए पास के केमिस्ट शॉप से. और दिस बीइंग अ गुड एक्सक्यूज, टैप्लो गोज आउट फ्री फ्रॉम फियर. अब कुछ देर के लिए जो है वो टैप्लो फियर से फ्री हो जाता है. तो आई होप यू अंडरस्टूड. डोंट फॉरगेट टू रिवाइज और डोंट हेजिटेट टू कॉल मी in the case of any query or doubt. Catch you very soon with some new concepts.